ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्क्रीन के ऊपर आप 3 शब्द देख रहे हैं, फ़ोटो फेस, फोटोग्राफ़र और फ़ोटो। सारा विश्व इन 3 शब्दों से प्रभावित भी हैं और आकर्षित भी हैं और अपने आप को इन तीनों के संदर्भ में हुनरबाज भी समझते हैं। फ़ोटो फेस, फोटोग्राफ़र और फ़ोटो। फ़ोटो फेस जिसका फ़ोटो खींचा जाता है, फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचने वाला और फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो फेस का जो फ़ोटो खींचता है, जो कारीगरी करता है, वह फ़ोटो कहलाता है। वो फ़ोटो फेस की ही प्रतिलिपि होती है। ये तो लौकिक व्यवहार में दैहिक आधि भौतिक चेष्टाओं के सारे प्रसंग हैं। अध्यात्म के संदर्भ में अध्यात्म की गंगा, भक्ति की यमुना और सिद्धांत की सरस्वती, इन तीनों के समन्वय की दृष्टि से हम आप लोग देखते हैं तो इन तीनों का बहुत अजब गजब का अर्थ निकल आता है। फ़ोटो फेस वो कहलाता है कि जिसका फ़ोटो खींचा जाना चाहिए, खींचा जाता है, खींचने के लायक है, जो अपने आप में फेस इतना सुहावना, इतना मासूम सा, इतना वैभव संपन्न, इतना सौंदर्यवान होता है कि जिसको देखते ही हमें फ़ोटो खींचने के भाव होते हैं। तो त्रिकाल ज्ञायक भाव जो हैं, सर्वज्ञ स्वभाव जो हैं, एक ज्ञायक भाव जो हैं, सहज सामान्य सदृश भाव जो हैं, कारण शुद्ध पर्याय रूप कारण भाव हैं, वह अपने आप में फ़ोटो फेस हैं। मतलब वही फ़ोटो खींचने के लायक हैं, उसी के फ़ोटो खींचे जाने चाहिए, अनुभव में उसी को लिया जाना चाहिए। समयसार जी की तीसरी गाथा में आचार्य देव फरमाते हैं, संवत्थ सुंदरो लोए, ज्ञायक भाव भगवान आत्मा स्व समय ही सर्वत्र सुंदर हैं। और जो सुंदर होता है वही सत्य और शिव होता है, इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सुंदर होता है वही शिव होता है, कल्याणमय होता है, और जो कल्याणमय होता है वही सत्य होता है। तो सत्यम शिवम और सुंदरम। तो फोटो फेस अर्थात त्रिकाल ज्ञायक भाव, त्रिकाल सर्वज्ञ स्वभाव, वही फोटो फेस अर्थात उसी में लवलीन होने लायक हैं, उसी के ऊपर दृष्टि हमें टिकाए रखनी चाहिए, उसी में हमारी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। अब दूसरी बात, वो जो फ़ोटो फेस त्रिकाल सर्वज्ञ स्वभाव हैं, उसके फ़ोटो खींचेगा कौन? मतिज्ञान तो अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा में ही पूरा हो जाता है। अवधिक ज्ञान तो जड़ द्रव्यों को, जड़ संयोगों को जानता है। मनपर्य ज्ञान तो मन के विचारों को जानता है। केवल ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं। तो अपन छद्मस्त की अपेक्षा से सोचें कि हमारे पास मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ही ज्ञान हैं। देव और नारकियों को अवधिक ज्ञान, फिर भी वो आत्मा को जानने के तो काम के है ही नहीं। और मनपरे ज्ञान तो मनपरे ज्ञानी मुनिराजों को ही होते हैं, और वो भी मन के विचारों को, स्थूल विचारों को ही जानते हैं। केवल ज्ञानी हैं तो हमारे पास तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं जो लोकालोक को जानते हैं। तो हमारे पास तो श्रुतक ज्ञान है मतिक ज्ञान के साथ, लेकिन बिना श्रुतक ज्ञान के मतिक ज्ञान सफल और सार्थक नहीं होता है। तो भाव श्रुतक ज्ञान के आधार से अपने चैतन्य स्वभावी फोटो फेस, उस सर्वज्ञ स्वभाव का संवेदन, संचेतन, अनुभवन, वेदन, रसास्वादन लिया जाए, यह है फोटोग्राफर का काम। अर्थात उस भाव श्रुतक ज्ञान को उस फोटो फेस सर्वज्ञ स्वभाव में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी भी प्रकार के एंगलों को भूल करके एक संपूर्ण फोटो फेस सर्वज्ञ स्वभाव को दृष्टि में रखते हुए सुंदर सा ऐसा संचेतन स्वभाव का स्वादन करते हुए उसको फ़ोटो खींचना चाहिए। और वो ही खींच सकता है जिसे हम प्रज्ञाचीनी खींचते हैं। और उस प्रज्ञाचीनी रूपी फोटोग्राफर जब भाव श्रुतक ज्ञान त्रिकाल स्वभाव भाव की दृष्टि से एक अनुभव की चिंगारी को जब वो प्रज्वलित करता है, तो जो फोटो अपने सामने आता है उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसको साधना कहते हैं, उसको सिद्धि कहते हैं, उसको आत्म सिद्धि कहते हैं। इस प्रकार
फोटो, फेस फोटोग्राफर और फोटो का, तीनों का हमें अर्थ गौरव समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।